नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पूरे देश की निगाहें आज एक केस पर टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो था वक्फ बिल का मामला। सब लोग ये सोच रहे थे कि आज जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि सीजेआई हैं, वो आज कोई ना कोई इंटरिम ऑर्डर देंगे। लेकिन हुआ क्या? संजीव खन्ना, अब कारण क्या है उसके ऊपर तो हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज उन्होंने जस्टिस बी आर गवई, जो कि होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पाले में गेंद डाल दी कि ये मेरे से नहीं होगा, ये आप कर लीजिए। अब उनका मानना है कि भाई उनके पास 2-3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं इस केस में, जो कि वो समझकर पढ़ना चाहेंगे, और जो भी जज अब इसको देखेगा वो उसके पास थोड़ा समय होना चाहिए देखने के लिए। तो उस पर एक रजामंदगी बन गई। लेकिन आज संजीव खन्ना चाहते तो आज एक बड़ा ऑर्डर देकर और एक नजीर पेश करके भी जा सकते थे, लेकिन संजीव खन्ना ने ऐसा नहीं किया। आज की जो हियरिंग है उसके डिटेल्स के बारे में, और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूरी जो गेंद है ये जस्टिस बी आर गवई के पाले में डालकर आज क्या संकेत दिए हैं, आज उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा इस समय जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सवाल यही है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने बी आर गवई के पाले में गेंद क्यों डाली? आज चाहते तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके जा सकते थे, कुछ तो एक इंटरिम ऑर्डर। उन्होंने कहा कि हम इंटरिम ऑर्डर भी नहीं देंगे और हम जजमेंट रिजर्व भी नहीं करेंगे, और साथ में उन्होंने ये कहा कि हम 15 मई एक अर्ली हियरिंग की डेट उन्होंने दे दी। अर्ली हियरिंग की डेट, ये मैं थोड़ा समझा नहीं बात। मैं थोड़ा आपके दर्शकों को अपने पुराने इंटरव्यू जो मैंने दिए हैं वो देखने के लिए गुजारिश करूंगा। इसमें सीधी सीधी तौर पे अगर कोई एक लाइन में बात समझानी चाहें तो तुषार मेहता साहब, जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, वो अपने लीगल स्ट्रैटेजी में कामयाब हो गए, 100% कामयाब हो गए। ये हमें उनकी जो कोर्ट क्राफ्ट है, लीगल स्ट्रैटेजी कही है, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और हमारी तरफ से जितने भी लोग थे वो सब, जितनी भी जो हमारी टीम थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। ऐसा मुझे कहने में कोई संकोच अब बाकी रह नहीं गया। देखिए, अब जब चीफ जस्टिस साहब ने पहले दिन ये हियरिंग की थी तो 3 मुद्दों पे उन्होंने ये कहा था कि वी आर गोइंग टू पास इंटरिम ऑर्डर्स। और तुषार मेहता साहब ने, कैन आई मस्ट कांग्रेचुलेट हिम इस बात के लिए। तो बाकी वो मेरिट्स पे क्या आर्ग्यू करते हैं नहीं करते हैं उस पर मैं नहीं बोलूंगा, कि उन्होंने ब्रिलियंटली उस दिन डेट ले ली कि मुझे अब तो 3-4 शाम का टाइम हो गया है, मुझे कल का मौका दे दीजिए, मैं कल आपको कुछ और पॉइंट रखना चाहता हूं। एक दिन का टाइम लिया। अगले दिन वो पेश हुए और बहुत ही ब्रिलियंटली, एक बार फिर मैं कहूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इसको रिटर्न रिप्लाई फाइल करेंगे। और उसके बाद 7 दिन का टाइम ले लिया और 5 दिन का टाइम जो रिजॉइंडर फाइल करने के लिए मिल गया। ब्रिलियंट। और उसके बाद 5 तारीख की डेट पड़ गई। अब रिजॉइंड उन्होंने अपना जवाब फाइल किया, जो आमतौर पे स्ट्रैटेजी होती है। इतना लंबा चौड़ा रिप्लाई फाइल कर दिया 1,500 पेज का, कि उसका जवाब देने के लिए भी कुछ 100 पेज तो लगेंगे। तो ये प्लेटर पे तैयार होके जो आज रीजन जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, खन्ना साहब ने बताया, यही बताया कि इतनी सारी इसमें लंबा चौड़ा इसमें वो है और पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसको मैं नहीं सुनूंगा। और चीफ जस्टिस साहब, लेकिन खन्ना साहब ये कह रहे थे कि मैं इसको आज ही ट्रांसफर कर देता हूं जस्टिस गवई की बेंच पर। नहीं, आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इसका क्रिटिकल अप्रेजल हमेशा करते हैं, आपके साथ हम एनालिसिस भी करते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना की आज तारीफ की जाए या उनकी आलोचना की जाए? क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि तुषार मेहता ने उनको एक तरीके से हाँकने की कोशिश की और वो हक गए, और उनके पास एक रीजन भी था कि भाई 3-4 दिन में उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि सरकारी पक्ष के जो लॉयर हैं वो इसी तरीके से क्या जजेस को भ्रमित करेंगे, और जजेस भ्रमित हो जाएंगे, और फिर कारण जो भी हो। तो आज एक क्या मौका गवाया संजीव खन्ना ने? ये मेरा एक सवाल है डायरेक्ट आपसे। नहीं, मैं ये
खांकने का शब्द तो प्रयोग नहीं करना चाहूंगा मैं। हालांकि कुछ लोग जो लीगल पार्लेंस और रिस्पेक्ट को नहीं समझते होंगे, शायद वो आम आदमी की भाषा में इस शब्द का भी प्रयोग कर लें, मगर मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जीत सबसे बड़ी तुषार मेहता साहब की है कि उन्होंने मैनेज कर लिया। मतलब कि अपने कोर्ट क्राफ्ट से उन्होंने जो उनका टारगेटेड गोल था कि संजीव खन्ना साहब को ये इस पे हमें इंटरिम फैसला नहीं करने देना है, ये उनका एंड गोल था, उनके दिमाग में होगा, उनको इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसमें वो 100% पास हो गए। और हमारी तरफ जितने भी पक्ष में जो भी वकील खड़े थे, जितने भी पक्षकार थे, वो फेल हो गए 100%। ना उन्होंने पहले दिन में कोई जोरदार बहस करके ये कन्विंस किया कि कम से कम इंटरिम ऑर्डर पास करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगली डेट तक ही तो हो रहा है, तुषार मेहता साहब खूब टाइम लें। ना अगली डेट पे उन्होंने कहा कि तुषार मेहता साहब खूब टाइम लें, तब तक के लिए इंटरिम ऑर्डर पास कर दीजिए। तुषार मेहता साहब सिर्फ एक स्टेटमेंट देके, जो बाइंडिंग में नहीं है, निकल गए और कामयाब हो गए। अब जब जस्टिस संजीव खन्ना साहब हों या दूसरे लोग हों, जो मैं तो जजेस से भी ज्यादा अपने पक्ष के वकीलों को और उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको ही बोलूंगा, क्या उनको नहीं पता था ये स्ट्रेटेजी? तो ये तो हर वकील डेली, मतलब हमारे रोज का काम है कि अगर टाइम कम हो और टाइम लंबा करना हो तो मोटा लंबा चौड़ा मोटा बस्ता बना के रिप्लाई फाइल कर दो। ये कौन सा उन्होंने बहुत अजूबा स्ट्रेटेजी चली थी? किसी ने तब तीनों डेट्स पे ऑब्जेक्ट नहीं किया और आज भी नहीं किया किसी ने, सब तैयार हो गए। अब मैं एक ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। और सलमान खुर्शीद साहब हैं हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, अब वो अंदर तो बहस करने में उनका नंबर ही नहीं है, खैर अभी तक जो मुझे पता है। बाहर आके उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, जिसको मुझे देख के तो कम से कम बहुत जोर से हंसी आई थी। हंसी आने की वजह मैं आपको बता ही देता हूँ, आप सब लोग भी शायद हंसेंगे या खुश होंगे कि 2 रिस्पेक्टेबल साइड्स आर देयर। एक तो वो स्वयं हो ही गए और सामने वाले तुषार मेहता साहब, रिस्पेक्टेड साइड्स दोनों हो गई। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, जिनकी बात पे हमें भरोसा करना पड़ता है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, हमें एक दूसरे की बात पे भरोसा करना पड़ता है। जब जर्नलिस्ट ने उनसे पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे कि स्टे हुआ है कि नहीं हुआ है कोई, तो उन्होंने कहा भाई दोनों रिस्पेक्टेड साइड्स हैं, जबान पे भरोसा होता है एक दूसरे की। तो सलमान खुर्शीद साहब और हमारा पक्ष, तुषार मेहता साहब और इस सरकार की जो अमित शाह जी और मोदी जी जिसे हेड करते हैं, उसको रिस्पेक्टेबल मान के उनकी बात पे भरोसा कर रहे हैं। वेरी गुड। शायद यही काम तो बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी हुआ था ना, एफिडेविट फाइल करके जुटला दिया गया था। और तुषार मेहता साहब ने इसी केस में 3 डेट्स तो ली है ना, सच ना बोल के। उनका मकसद तो यही था। अब मैं ये ऑर्डर का एक पार्ट सुनाना चाहता हूं आपको, जो ये उस दिन का ऑर्डर है, जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी हमारी 17/4 की। उसमें है, वी क्लैरिफाई दैट द हियरिंग फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट डे डेट विल बी प्रिलिमिनरी हियरिंग, फाइनल हियरिंग नहीं होगी, एंड इफ रिक्वायर्ड इंटरिम ऑर्डर्स विल बी पास्ड। किसी भी हमारी साइड के महानुभाव वकील ने, हमारी पक्ष से किसी ने भी ये चीज याद दिला के इस पे थोड़ा भी जोर नहीं लगाया। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। इसमें 2 चीजें हुई हैं, और एक तो तुषार मेहता साहब की ये जीत हुई है, और दूसरा एक और भी जीत हुई है सरकार की, कि अब ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारा लिटिगेशन रहेगी। ये केस बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहेगा। 5 लोग अच्छे या बुरे तय हो गए, वही लीड पिटिशनर्स हो गए, बाकी सब जो 100 लोग हैं वो बेवकूफ है। ये सब काम तो इसलिए हुआ था ना कि 5 तारीख को टाइम कम होगा तो 5 ही लोग बहस करेंगे, 5 ही लीड पिटिशंस होंगे। तो तुषार मेहता साहब हैज हैड हिज केक, मतलब ही इज हैविंग हिज केक एंड ही इज ईटन इट टू। ये हो गया, अपना केक उन्होंने खा भी लिया और है भी। आम लोगों की भाषा में महमूद मैं क्या समझूं, क्या तुषार मेहता कोर्ट को भ्रमित करने में सफल हो गए और जजेस भी उनके झांसे में आ गए? क्रूड लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, और हमारे जो पक्षकार थे वो फेल हो गए उनको ये झांसा देने से रोकने में। ये है पूरी सेंटेंस। तो अब 5 ही लोग बहस करेंगे, 5 पक्ष रहेंगे इसमें, अच्छा करें बुरा करें, बाकी सब। और इन 5 जो पक्षकार हैं इनका 100% रिकॉर्ड है सारे केस हारने का।
नहीं तो लेकिन 100% रिकॉर्ड है इनका, इन लॉयर्स का। एक दो लॉयर्स को छोड़ दे तो मैं आपको, जो नए चीफ जस्टिस आएंगे BR गवई जी, क्या वो दूसरी बेंच बनाएंगे? क्योंकि इसमें जो बाकी दोनों जजेस हैं, मिस्टर संजय कुमार और मिस्टर विश्वनाथन, क्या उस बेंच को बदला जाएगा, या फिर जस्टिस गवई आएंगे संजीव खन्ना की जगह और बाकी वो दोनों जजेस कंटिन्यू करेंगे? अब होगा क्या अगर हम ये प्रेमाइस मान के चल रहे हैं कि तुषार मेहता ने कोर्ट को भ्रमित किया, तो आगे इस वक्फ केस का भविष्य क्या है? अंधकार में है, अब पता नहीं क्या होगा। अंधकार में से अच्छी चीज भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, लेकिन आज तुषार मेहता साहब का दिन था, ये हमें मानना चाहिए। और एक बहुत मजेदार बात आपने पॉइंट आउट की है कि 13 तारीख के बाद मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे चीफ जस्टिस गवई साहब। बिल्कुल। तो वो कहीं भी मार्क कर सकते हैं, ये ताकत उनकी है। यानी कि बेंच भी बदल सकती है, बेंच भी बदल सकती है। मास्टर ऑफ द रोस्टर मालिक होंगे वो, किसको केस किसके पास रखना है नहीं रखना। इस चीज का मेरे ख्याल से खन्ना साहब ने एक बहुत ही विचित्र कार्य किया है कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत में नहीं, बल्कि एक जज साहब का नाम लेके, जो कि चीफ जस्टिस उस दिन बन जाएंगे, उनकी अदालत में पोस्ट कर दिया। इस पे बड़ा हम सब लोग बहुत दिमाग लगा रहे हैं इसका एनालिसिस करने में। ये हुआ क्या है, उस दिन तो खन्ना साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो होंगे, तो उनके पास एज ए रेगुलर केस मार्क कर देना ये थोड़ा अजीब सी बात है। क्योंकि ये या तो सिर्फ अब ऑर्डर क्या आएगा, मैं ऑर्डर सुने बगैर ही देखे बगैर बोल रहा हूं, तो टेंटेटिव बात है मेरी। लेकिन जो सुनी हुई बात है, मैं तो गया नहीं था आज डर के मारे कोर्ट में कि अगर मैं नजर भी आ जाऊंगा और कुछ उल्टा सीधा ऑर्डर हो गया तो सब लोग मेरे ही सर ठीकरा फोड़ देंगे कि प्राचा साहब की शक्ल अच्छी नहीं थी इसलिए अच्छा ऑर्डर नहीं हुआ, और अच्छा हुआ मैं गया ही नहीं। मैं तो प्लान बी वाला हूं। प्लान ए जब तक चल रहा है हम सब लोग इनकी जय जयकार करेंगे, ये 5 वकीलों की भी और सबकी। प्लान ए फेल हो गया तो हम प्लान बी वाले। तो ये है जो सच्चाई है इस देश की। जो चीज मुझे निराश कर रही है, आपने कहा कि भाई ये वक्त केस का जो भविष्य है ये बहुत ही अंधकार में है, और आपने ये भी कहा कि जस्टिस BR गवई का नाम संजीव खन्ना ने लेकर कहा। वो ये कह सकते थे कि भाई अगले चीफ जस्टिस के बेंच में जाएगा या जो भी है, वो उनको ये ताकत रहेगी कि वो मार्क करें, केस मार्क करें, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, मतलब नहीं और महमूद, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि संजीव खन्ना आज चाहते तो वो कुछ अलग कुछ ऑर्डर दे सकते थे या कोई तो ऑब्जर्वेशन जाते जाते दे, लेकिन आज ये लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं और जिन्होंने पिटिशन दाखिल की थी, उनके जो लॉयर्स हैं वो भी आज फेल हुए, और तुषार मेहता की तो ये जीत साफ साफ दिख ही रही है। लेकिन अब ऐसे केस में ये जो वक्फ का जो भविष्य, आपने खुद कहा कि ये अंधकार में दिख रहा है, तो अब आगे के जो भी बेंच आएगी वो किस तरह से लेगी इस पूरे केस को? ये पहले तो अर्जेंसी का जो फैक्टर था ना, वो जिस अर्जेंसी के फैक्टर की वजह से इंटरिम ऑर्डर्स की बात हो रही थी, अब वो थोड़ा खटाई में पड़ गया है। अब अगर पूरी रेगुलर सुनवाई होगी और ये 5 लोग करेंगे, बाकी सब लोग नहीं करेंगे, तो मुझे वैसे ही अंधकार में लग रहा है भविष्य। क्योंकि इसमें इन 5 वकीलों में से 1 या 2 को छोड़ के, ऐसा रिकॉर्ड है इन केसेस में 100% केसेस वो हारे हैं, 100% इस तरह के केसेस। तो अल्टीमेटली इसलिए मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, तुषार मेहता साहब की बड़ी विक्ट्री हो गई है। क्योंकि संजीव खन्ना साहब जिस प्रकार के ऑर्डर्स कर रहे हैं, निष्पक्ष और बिना प्रेशर में आए हुए, अब उस प्रकार का अगर ऑर्डर आज भी हो जाता तो काफी बड़ी रिलीफ मिल सकती थी। लेकिन इस प्रकार के ऑर्डर को अवॉइड करने में मैं यही कहूंगा कामयाब हो गए हैं तुषार मेहता साहब, अपनी लीगल स्ट्रैटेजी की वजह से, अपनी कोर्ट क्राफ्ट की वजह से, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्योंकि संजीव खन्ना साहब ने पहले दिन ही 3 इंटरिम स्टे देने की बात ऑलमोस्ट, मतलब ऑर्डर डिक्टेट ही करा रहे थे। तो अब, और मैंने ऑर्डर की पैराग्राफ भी पढ़ के बताया है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग होनी थी आज, और ये सब तो पहले ही पता था ना 17 तारीख को भी कि ये सब होना है, इसीलिए 5 तारीख फिक्स हुई थी। नहीं तो क्या आज संजीव खन्ना के इस रवैये ने पूरे देश को मायूस किया है? इंप्रेशन ऐसा जाएगा कि उन्होंने इस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लिया। ये जो एक वो जिम्मेदारी निभा सकते थे, शायद वो ऐसी जिम्मेदारी होती जो
केंद्र सरकार के खिलाफ जाती तो एक ऐसी और ऑर्डर करने से वो एक तरीके से he has deprived himself of passing such an order, क्योंकि वो ये ऑर्डर पास करने का मन बता ही चुके थे ना सबको, तो अब ऑर्डर किया नहीं मन देने के बाद भी, तो ये एक हैरानी वाली बात। जस्टिस संजीव खन्ना के जो अंकल है, जिनका बार बार इतिहास में नाम आता है, जस्टिस HR खन्ना का, तो आज क्या उनकी स्पिरिट को अपहोल्ड किया कि नहीं किया संजीव खन्ना जी ने? आज नहीं किया। आज हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं। तो आज उन्होंने एक ऐसा मौका था जिसका वो बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते थे, लेकिन फिर भी आज नहीं, ये तो नॉर्मल सी, देखिए ये तो फोरगॉन कंक्लूजन था कि क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था, वो उसको कैसे अवॉइड कर पाए, मैं इसीलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो पहले दिन अपना मन ना देते, लेकिन जो क्रोनोलॉजी आप समझा रहे हैं कि अप्रैल में जो 2 दिन की हियरिंग हुई और उसके बाद जो आज की हियरिंग हुई है, इन तीनों हियरिंग्स में तीनों दिन ऐसा लगा जैसे कि तुषार मेहता ने संजीव खन्ना को मिसलीड करने की कोशिश की एंड ही और कामयाब हो गए, और वो कामयाब हो, बिल्कुल मिसलीड करने में कामयाब हो गए, उनके ऑर्डर को अवॉइड करने में कामयाब हो गए, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से लोग परसीव कर सकते हैं, सबका अपना अलग अलग आकलन होता है, लेकिन इन तीनों दिन की हियरिंग से जिस तरीके से तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को भ्रमित किया है, इसका मतलब ये है कि क्या वो जानबूझकर ऐसा उन्होंने किया, क्या किसी दबाव में किया, या फिर उनके ऊपर कोई ट्रिगर लगा रखा था कि भाई अब ऐसा आप करिए ही जाते जाते? ये बहुत नेचुरल सवाल है इस समय। तुषार मेहता साहब तो करेंगे। आप तुषार मेहता साहब के लिए बोल रही हैं या संजीव खन्ना जी के लिए? मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तुषार मेहता साहब की तो ड्यूटी थी है, मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन यही थी कि आप किसी तरीके से एएन केएन प्रकारेण ये संजीव खन्ना साहब को अवॉइड करो, वो ये इसमें कोई ऑर्डर पास ना कर पाए। ये तो नजर आ रहा है ना क्लियर, इसमें वो कामयाब भी हुए, ये भी क्लियर नजर आ रहा है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं संजीव? लेकिन संजीव खन्ना की बहुत साफ शब्दों में बहुत ब्लंट एक सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या संजीव खन्ना के ऊपर जाते जाते ये दबाव था सरकार की तरफ से कि भाई कुछ आप ऐसा वैसा मत करके जाइए, आने वाले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा? कभी कभी अनस्पोकन वर्ड्स भी बोले जाते हैं। ये आप मुझे एक जज का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर दबाव नहीं है आज, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पूरे देश में एक भी जज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दबाव ये सरकार ना बना रही है, ये बात बनाने की कोशिश ना कर रही हो, यानी कि दबाव बना रही है, ये गिवन है अपनी हरकतों से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जज लोया का जो केस है वो इसकी सबसे बड़ी गवाही है। 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही थी, इसकी सबसे बड़ी गवाही है। अब कौन जज ये प्रेशर ले पाता है और इस प्रेशर में नहीं आता, यही सवाल बाकी है, बाकी कोई सवाल बाकी नहीं है अभी। ये तो गिवन है, सरकार दबाव बनाएगी, ये नॉर्म है। जहां भी कोई उनको लगेगा हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिससे हम अनकंफर्टेबल होंगे, या हमारी कलई खुलेगी, या हमारे जो पॉलिटिकल डिजाइन हैं जो कि देश के हित से अलग हैं, वो वैसा कोई मुद्दा आएगा तो सरकार दबाव बनाएगी ही बनाएगी, ये गिवन है। अब कौन जज झेल पाता है या नहीं झेल पाता, ये सवाल बाकी है आज की तारीख में। आखिरी सवाल है आपसे महमूद की, इसका मतलब ये साफ है कि जस्टिस संजीव खन्ना से जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी, उस उम्मीद पर जाते जाते कम से कम खरे नहीं उतरे संजीव खन्ना। हाँ, वन वे और दी अदर वो यही कहते हैं, आई विल नॉट पास एनी ऑर्डर, आई विल नॉट गिव एन इंटरिम स्टे, आई विल नॉट गिव एन इंजंक्शन, तो वो इससे कहीं बेहतर रहता। ये जो अधर में लटका के छोड़ के गए ना, तुषार मेहता साहब उन्हें कन्विंस कर लेते, जैसा उन्होंने पहले 2 दिन वादा किया था, आई विल कन्विंस यू अगेंस्ट पासिंग दिस ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर। तो वो जो ऑर्डर ही नहीं कर पाए, ये मैं कह रहा हूं, ये थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटिंग है ही, थोड़े से ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग। अगर वो ये कह देते ना कि हम इंटरिम ऑर्डर, वी रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर और द प्रेयर फॉर इंटरिम ऑर्डर्स, तो वो भी बेटर रहता, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन ये कि तुषार मेहता साहब अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो गए, ये उनको
मिसलीड करके या जिस भी तरीके से, ये है जो इस तरफ इशारा करता है कि जो कि सब कुछ जो है ठीक नहीं। एक बस चलते चलते एक छोटा सा सवाल और है कि तुषार मेहता को सब यही कहेंगे कि वो मोदी जी के वकील हैं या मोदी सरकार के वकील हैं। मोदी सरकार के वकील अगर जुडिशरी पर इस तरीके से भारी पड़ सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल साफ दिख रहा है वक्फ के केस में कि संजीव खन्ना ये हिम्मत जाते जाते नहीं कर पाए कि वो कुछ एक इंटरिम रिलीफ इस केस में दे सकते थे, वो उन्होंने या नहीं रिजेक्ट दिया। कर या ऑर्डर कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पक्ष में या खिलाफ, ऑर्डर नहीं कर पाए। हाँ, तो अगर वो ये काम भी नहीं कर पाए जो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट थी और वो कर सकते थे, तो इस समय वो न्यायपालिका की दशा और दिशा क्या बताता है महमूद? और ऐसा उन्होंने कहा था पहली हियरिंग में हम करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फर्स्ट डे कहा था कि हम ये इंटरिम स्टे 3 तरह के ऑर्डर्स पास करेंगे। तो उसके बाद मैं बिल्कुल प्लेनली और न्यूट्रली ये बात बोल रहा हूं कि तुषार मेहता साहब अगले दिन, जैसा उन्होंने वादा किया, अगर वो कन्विंस कर लेते कि ये इंटरिम ऑर्डर्स पास करना न्यायोचित नहीं है, तो वो ऑर्डर्स पास नहीं करते, बल्कि इस तरफ इस पक्ष की उसको प्रेयर को डिसमिस करते कि नहीं, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं, हम फाइनली ऑर्डर पास करेंगे, जाइए आप। वो भी नहीं करा। ये है जो दुखद बात है, जो इन सवालों को पैदा करती है, जन्म देती है कि ये हुआ क्या। ये मैं कहना चाहता हूं महमूद। लेकिन ये भी तो शो करता है ना कि अपनी जिम्मेदारी से तो वो पीछे हटे ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को मायूस किया जाते जाते। मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि देखिए, ये सरकार के जो वकील हैं, ये कोई इसी कोर्ट में भारी नहीं पड़े, ये रेगुलर बेसिस पे होता है, और उसकी 2-3 वजह होती हैं। यही नहीं होती कि कोई दबाव में ही। हमारे देश में ये एक जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग है इनफॉर्मल, कि सरकार के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दबाव में काम करते हैं, मतलब हजारों लाखों करोड़ रुपए तनख्वाह लेके, पैराफर्नेलिया लेके भी उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है। नहीं, तो लेकिन उनको एक लॉन्ग रोप देनी चाहिए। ऐसा लेकिन ऑलमोस्ट हर केस में होता है, सरकार के खिलाफ जो भी केस होता है। नहीं, लेकिन अब अटकलें क्या लगेंगी? संजीव खन्ना तो अटकलें रिटायर जो आप बोल रही हैं वही लग रही हैं और लगेंगी, इसमें क्या कहने की अटकलें बात। अटकलें ये भी तो हो सकती है कि भाई सरकार ने उनको कोई झुंझुना पकड़ा दिया हो, भाई हो आप सकता है। जितने मुंह, देखिए मैं इसीलिए ये सब बारे में जाने से कोई फायदा नहीं है, आप जितने मुंह उतनी बातें होंगी। तो अभी जुडिशरी की जो स्टेज है उसमें जजेस को भी, कम से कम ऐसे जजेस जो संजीव खन्ना साहब जैसे हैं, जो अपने आप को मजबूत ना सिर्फ कार्रवाई करने में सक्षम थे, बल्कि मजबूत हैं वो ये दिखाने में भी सक्षम थे, आज वैसा इंप्रेशन नहीं है। जी, चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई में मायूसी वाला दिन तो है, और वक्फ केस अब आगे कैसे बढ़ेगा, 15 तारीख को इसकी अगली हियरिंग है जब जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन बहुत उम्मीदें थी कि जस्टिस संजीव खन्ना उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि इतने बड़े केस की जिम्मेदारी उन्होंने किसी दूसरे के पाले में डाल दी। मोदी सरकार के जो वकील है उन्होंने उनको झांसे में ले लिया। डे 1 उन्होंने कुछ और कहा था, डे 2 उन्होंने कुछ और कहा, और आज जब एक्चुअल हियरिंग शुरू हुई तो संजीव खन्ना ने ये कह दिया कि भाई अब मेरे निकलने का समय आ गया है, अब ये दूसरा कोई जज संभालेगा। तो ये न्यायपालिका की एक कंप्लीट तस्वीर जो दिखती है वो आज दिख सकती है। और बिना कुछ और टिप्पणी किए आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगी। आप बने रहिएगा जनगण मन 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच महमूद प्राचा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।